एक घने ज़ुमरुद जैसे जंगल के दिल में, जहाँ सूरज की रोशनी शाज़ व नादिर ही ज़मीन को चौंमती थी और हुआ में मिट्टी और सब्ज़े की खुशबू बसी रहती थी। जानवरों की एक बरादरी बसती थी। ये जंगल कोई आम जंगल नहीं था। ये एक जादुई जगह थी जहाँ तमाम मखलूक़ात हम आहंगी से रहती थीं, हर एक फ़ितरत के नाज़ुक तवाज़ुन में अपना हिस्सा डालती थी। ये कहानी इस वाक़या की है जिसने जंगल, दरियाओं और तमाम रहने वालों के दिलों में एक गहरा सबक छोड़ा। पहला बाब। इंतज़ार। जंगल में कई हिफ्तों से बारिश नहीं हुई थी और सब्ज़े की खुशबू में अब सूखे की इलामात नज़र आने लगी थीं। पत्ते झुक गए थे, दरिया का पानी कम हो गया था और जानवर बेचैन हो गए थे। वो जानते थे कि बारिश सिर्फ गर्मी से नजात का ज़रिया नहीं थी, ये उनके घर की ज़िंदगी का खून थी। अक्लमंद बूढ़ी हाथी बुज़ुर्ग एलारा ने कशीदगी को महसूस किया और एक कौंसल मीटिंग बुलाई। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े जानवरों तक सब ग्रीन्ड बरगद के दरख्त के नीचे जमा हुए, जो उनकी दुनिया के मरकज़ में एक पहरेदार की तरह खड़ा था। बुज़ुर्ग एलारा ने अपनी सौंड उठाई और अपनी गहरी सुकून बख्श आवाज़ में बोली, दोस्तों, हमारा जंगल प्यासा है और हम भी। आसमान ने अपनी बरकतें बहुत देर से रोकी हुई हैं, लेकिन याद रखो, हर सूखे का एक अख्तिताम होता है और हर अख्तिताम एक आगाज़ लाता है। हमें सब्र और इत्तिहाद को बरकरार रखना होगा। दूसरा बाब। इत्तिहाद की पुकार। जानवरों में एक नौजवान तजस्सुस से भरपूर बंदर माइलो भी था। माइलो अपनी शरारती फितरत और बेइंतहा तवानाई के लिए मशहूर था। वो अक्सर मुसीबत में पड़ता था, लेकिन उसका दिल साफ था और वो अपने जंगल के घर से बेहद मोहब्बत करता था। जब वो बुज़ुर्ग इलारा की बातें सुन रहा था तो उसके दिमाग में एक ख्याल चमका। क्यों ना हम बारिश के रूहों को पुकारें? माइलो ने तजवीज़ दी। शायद उन्हें हमारी आवाज़ें सुनकर हमें याद आए। ये तजवीज़ हल्की सी इत्तेफाक और शक की सरगोशियों के साथ मिलकर आई। बारिश के रूहों के बारे में दास्तानें सरगोशियों में बयान की जाती थीं। कहा जाता था कि वो मेहरबान हस्तियां हैं जो जंगल में बारिश लाती हैं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा था। बुजुर्ग इलारा ने माइलो की बात पर गौर किया और सिर हिलाया। ये कोशिश करने के काबिल है। हम सब जमा होंगे और जंगल की समफनी गाएंगे, जो कदीम इत्तेहाद और उम्मीद का गीत है। हमारी आवाज़ें आसमानों तक पहुँचने दें और बारिश के रूहों को पुकारें। तीसरा बाब। जंगल की समफनी तैयारियां फ़ौरन शुरू हो गईं। रंगीन परंदे दरख्त से दरख्त तक उड़कर पैगाम फैलाने लगे। लिकड़ी के ठोंगे की ताल पूरे जंगल में गूंजने लगी और होलर बंदरों की पुकार दूर तक सुनाई देने लगी। हर मखलूक, बड़ी और छोटी, जंगल की समफनी में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। जब सूरज गुरूब होने लगा, सुनहरी रोशनी ने जंगल को रोशन कर दिया, तो जानवर एक बार फिर ग्रीन्ड बरगद के दरख्त के नीचे जमा हुए। माइलो एक ऊंची शाख पर बैठा चेहरों के समंदर को देख रहा था। वहाँ शेरों, हिरनों, खरगोशों, मेंढकों और यहाँ तक कि नायाब चीते भी थे। हवा में इंतजार की गूंज थी। बुजुर्ग इलारा आगे बढ़े और एक धीमी दलक्ष हम के साथ समफनी का आगाज किया। हाथियों ने उनके साथ हम आहंगी से शामिल होकर अपनी गहरी आवाज़ों में साथ दिया। फिर परंदों ने अपनी ऊंची आवाज़ों में धिनें शामिल कीं। उसके बाद मेंढकों की ताल और झींगर की चरचराहट आई। ये एक खूबसूरत हम आहंगी थी जो जंगल की तनव्वो और इत्तिहाद का सबूत थी। माइलू ने अपनी चालाक अंगलियों से एक खोखले लाग से बनाए गए आरजी ढूल पर बजाया। ये ताल मतादी थी और जल्द ही पूरा जंगल मौसीकी से जिंदा हो गया। जंगल की सिम्फनी ने एक शानदार इख्तिताम तक पहुंचा और जब आखिरी नोट हुआ में मुअल्लक हुआ तो जंगल पर खामोशी छचोथा बाब। बारिश के रूहों की बरकत एक लम्हे के लिए खामोशी थी। जानवरों ने सांस रोके हुए थे, उम्मीद करते हुए कि उनकी दरख्वास्त सुनी गई हो। फिर उफ़ुक़ से सियाह बादल जमा होने लगे और एक ठंडी हुआ दरख्तों के बीच से गुजरी। पहला बूंद गिरी, फिर दूसरा, और फिर बारिश होने लगी। जंगल खुशी और खुशी के नारों से गूंज उठा। बारिश के रूहों ने उनकी पुकार का जवाब दिया था। पानी के धारे पत्तों से बहने लगे और खशिक नदी के किनारे फिर से जिंदगी से भर गए। पौधे उठने लगे, उनके पत्ते कीमती नमी को पीने के लिए खुल गए। माइलू ने एक बूंद को अपनी नाक पर गिरते महसूस किया और हिनस्ता हुआ। शाख से शाख पर झूमने लगा, अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाते हुए। बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, ये जिंदगी और तजदीद का वादा थी। पांचवा बाब। एक सबक सीखा। जब बारिश जारी रही, जानवर ग्रीन्ड बरगद के दरख्त के नीचे पनाह लेकर
شکر گزار اور عکاسی کرتے ہوئے جمع ہوئے۔ بزرگ الارا نے ایک بار پھر ان سے مخاطب ہوئی۔ آج ہم نے ایک قیمتی سبق سیکھا ہے، انہوں نے کہا۔ ضرورت کے وقت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آنا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ ہمارا اتحاد اور امید ہمیں یہ برکت لائی ہے۔ آئیں یاد رکھیں کہ ہم سب اس عظیم جنگل کا حصہ ہیں اور مل کر ہم کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ مائلو نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور فخر اور تعلق کا ایک گہرا احساس محسوس کیا۔ جنگل کی سمفنی نے نہ صرف بارش لائی بلکہ جنگل کی مخلوقات کے درمیان رشتہ بھی مضبوط کیا۔ جیسے جیسے بارش نے زمین کو سیراب کیا، جانور جانتے تھے کہ وہ مستقبل میں مزید چیلنجوں کا سامنا کریں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ متحد ہو کر وہ کسی بھی طوفان کا سامنا کر سکتے ہیں اور مضبوط بن کر نکل سکتے ہیں۔